नमस्कार सभी पेंशन धारकों का एक बार फिर से स्वागत है। जिन पेंशन धारकों को अभी तक जनवरी, फरवरी और मार्च महीने की पेंशन नहीं मिली है, उन पेंशन धारकों के लिए बड़ी अपडेट और बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। पेंशन को लेकर के कैबिनेट की कई बैठकें हुई और वहां से अब एक बड़ा फैसला निकल करके आया है और सरकारी आदेश भी जारी हो चुके हैं। हाँ, जान लीजिए, यदि आप भी पेंशन लेते हैं या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन मिलती है, तो आपके लिए बड़ी अपडेट और बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। कैबिनेट के बड़े फैसले के माध्यम से सरकारी आदेश जारी हो चुके हैं और 20 राज्यों में 6,000 रुपए पेंशन मिलना शुरू हो गई है। यानी कि जिनकी भी जनवरी, फरवरी, मार्च की जो पेंशन पेंडिंग चल रही है, बकाया चल रही है, उसी को लेकर के ये बड़ी न्यूज निकल करके आई है कि 20 राज्यों में 6,000 रुपए मिलना शुरू हो गए हैं। आप कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं, कौन सी पेंशन योजना का लाभ लेते हैं, वो आप कमेंट में अवश्य बताएं ताकि आप तक हम जानकारी पहुंचा सके कि कौन कौन से राज्यों में कितनी पेंशन कितने महीने की ट्रांसफर की जा रही है। आज से ही पेंशन में तगड़ा धमाका हो चुका है। जान लीजिए कि नए नियम लागू हो चुके हैं और पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी कर दी गई है। अब 2,000 से लेकर के 4,000 रुपए तक पेंशन वृद्ध, विकलांग और विधवा महिलाओं को मिलने वाली है। साथ में जान लीजिए कि कैबिनेट के बड़े फैसले के साथ अब देश भर में लाखों ऐसे पेंशनधारी हैं जिनकी पेंशन बंद होने जा रही है। हाँ, देख लीजिए, इनकी पेंशन बंद, लाखों लोगों की पेंशन बंद होने जा रही है। क्यों होने जा रही है, इसका क्या कारण है, वो भी हम जानने वाले हैं। यदि आपकी भी पेंशन पेंडिंग चल रही है, बकाया चल रही है, तो आप भी देख लीजिए, जान लीजिए कि कहीं आपकी पेंशन तो बंद नहीं हो गई है। क्योंकि पेंशन बंद हो जाती है तो पेंशन ट्रांसफर नहीं की जाती है। क्यों बंद हो सकती है, आप अपने स्टेटस को कैसे चेक कर सकते हैं, उसकी भी जानकारी हम आपको वीडियो में देने वाले हैं। पेंशन धारकों की जो पात्र पेंशनधार हैं, तो उनके लिए एक नई लिस्ट भी जारी कर दी गई है। यानी कि इस लिस्ट में आपका यदि नाम है तो ही आपको अब आगे पेंशन मिलेगी, वरना आपको पेंशन नहीं मिलेगी। लिस्ट में आपका नाम है तो ही आपको जनवरी, फरवरी, मार्च यानी कि बकाया पेंशन आपको मिलेगी, वरना आपको पेंशन नहीं मिलने वाली है। तो जो भी बड़ी अपडेट निकल करके आई है वो आप जान लीजिए, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें, पूरी जानकारी लें। और जानकारी लेने से पहले BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की अपडेट सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती है। अन्य जो भी पेंशनधारी हैं उन तक आप वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड करें। अन्य जो आपके पास ग्रुप है वहां पर भी आप अवश्य वीडियो को सेंड करें। कैबिनेट से जुड़ी बड़ी चर्चा, आदेश जारी होने की खबर आ चुकी है। सरकार की बैठकों में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को मजबूत करने पर लगातार विचार किया जा रहा है। वृद्ध, विधवा और दिव्यांग नागरिकों को मिलने वाली सहायता राशि को लेकर के भी कई स्तरों पर चर्चा चल रही है। यानी कि जो भी वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशनधारी हैं, उनकी सहायता राशि, उनकी जो पेंशन राशि है वो कितनी बढ़ाई जाए, उसको लेकर के सरकार की ओर से यहाँ पर लंबी चर्चा चल रही है। इस बीच पेंशन से जुड़े कई प्रशासनिक निर्देश जारी किए गए हैं। देख लीजिए, नए प्रशासनिक आदेश, निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जिनके तहत, इन निर्देशों के तहत लंबित भुगतान यानी कि जिनकी पेंशन बकाया थी और लाभार्थियों के सत्यापन की जो प्रक्रिया है वो तेज करने के निर्देश दे दिए गए हैं। तो अब लाभार्थियों का सत्यापन तेज होगा। जिनका पेंशन बकाया चल रहा है उनको जल्दी ही अब यहाँ पर बकाया पेंशन मिलने वाली है। 6,000 रुपए तक की पेंशन खाते में आने की चर्चा आ चुकी है। कई जगहों पर यह जानकारी सामने आई है कि जिन पेंशन धारकों को पिछले कुछ महीनों से पेंशन नहीं मिली थी, उनके खाते में एक साथ कई महीनों की पेंशन भेजी जा रही है। हाँ, यानी कि आपकी पेंशन जो बकाया चल रही है उसको लेकर के ये बात निकल करके आई है कि बकाया पेंशन मिलना शुरू हो गई है। खासकर जिन लोगों की जनवरी महीने की पेंशन यदि पेंडिंग थी, हाँ, किसकी पेंशन आना शुरू हो गई है, जनवरी महीने की पेंशन नहीं मिली थी, फरवरी महीने की पेंशन नहीं मिली थी, ऐसे कई लाभार्थियों को अब मार्च महीने में, मार्च की महीने की पेंशन के साथ तीनों महीनों की जो राशि है एक साथ भेजने की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च महीने की जो पेंशन है एक साथ यहाँ पर ट्रांसफर की जा रही है। कितनी ट्रांसफर की जा रही है, तो कुछ खातों में लगभग 6,000 रुपए या उसके आसपास की राशि है जो ट्रांसफर यहाँ पर की जा रही है। ऐसी बात यहाँ पर निकल करके आ चुकी है। यानी कि आपकी जितनी महीने की पेंशन है वो आपको यहाँ पर ट्रांसफर की जा रही है। बताया गया कि कुछ पेंशन धारकों को 6,000 रुपए भी ट्रांसफर किए गए हैं। पेंशन को लेकर के अचानक तेज हुई गतिविधियां, कौन सी गतिविधियां तेज हुई हैं,
तो पिछले कुछ समय से कई जिलों में पेंशन सूची का सत्यापन और अपडेट का काम चल रहा है। इस प्रक्रिया में लाभार्थियों के दस्तावेज, बैंक खाते, आधार से जुड़ी जानकारी को दोबारा से जांचा जा रहा है। यानी कि जो भी पेंशनधारी हैं उनके सत्यापन और उनकी जो अपडेट का काम है उसको फिर से चेक किया जा रहा है। उनके डॉक्यूमेंट्स, उनके बैंक खाते, उनके आधार से जुड़ी जो जानकारी है उसका फिर से यहाँ पर अब जांच कार्य है जो कि यहाँ पर तेजी से किया जा रहा है, क्योंकि अपात्र लोग बहुत से हैं जो पेंशन ले रहे हैं, उनको हटाने के लिए फिर से यहाँ पर अब जांच शुरू की गई है। अब जब ये प्रक्रिया लगभग पूरी हो रही है तो कई जगहों पर लंबित भुगतान जारी होने लगे हैं। यानी जैसे ही जांच शुरू हुई है वैसे ही बकाया जो पेंशन है वो ट्रांसफर होना शुरू हो गई है। पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के भी चर्चा चल रही है। हाँ, जान लीजिए अब कितनी पेंशन बढ़ सकती है। तो सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में सहायता राशि बढ़ाने की मांग लंबे समय से उठ रही है। पेंशनधारी भी कमेंट करें कि पेंशन बढ़ाई जानी चाहिए। कई राज्यों में इस विषय पर प्रस्ताव भी सामने आए हैं। वर्तमान पेंशन राशि को बढ़ा करके अधिक किया जाए, ऐसी भी बात यहाँ पर निकल करके आई है। कुछ जगहों पर यह भी चर्चा चल रही है कि भविष्य में पेंशन राशि को 2000 से बढ़ाकर 3000 या 4000 रुपए तक किया जा सकता है, ताकि बढ़ती महंगाई के समय में बुजुर्ग और जो जरूरतमंद पेंशनधारी हैं उनको अधिक सहायता मिल सके। क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, पेंशन राशि कम मिलती है, तो इसलिए महंगाई से सामना करने के लिए भी पेंशन धारकों को अब जो पेंशन राशि है ये बढ़ाकर के सरकार देने वाली है, ताकि आसानी से इस महंगाई के दौर में वो अपना जीवन यापन कर सके। इन लोगों की पेंशन बंद हो सकती है। जान लीजिए कि ऐसे कौन से पेंशनधारी हैं जिनकी अब पेंशन बंद हो सकती है। आपको भी पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, देख लीजिए। पेंशन योजनाओं में समय समय पर जांच और सत्यापन की प्रक्रिया भी चलती रहती है। इस दौरान यदि किसी व्यक्ति की जानकारी गलत पाई जाती है या पात्रता पूरी नहीं होती है तो उसका नाम सूची से हटा दिया जाता है। यानी कि अब समय समय पर जांच होगी, सत्यापन की प्रक्रिया तेज होगी और इसमें यदि किसी भी व्यक्ति की गलत जानकारी पाई गई, पात्रता पूरी नहीं मिली और सत्यापन पूरा नहीं मिला तो पेंशन योजना की जो लिस्ट है उससे उसका नाम हटा दिया जाएगा और पेंशन नहीं दी जाएगी। लेकिन यदि आप पात्र हैं तो आपको पेंशन मिलेगी। अपात्र किसको माना गया है, तो जान लीजिए कि आय सीमा से अधिक आय है तो अपात्र है। दस्तावेज अधूरे होने पर अपात्र, आधार और बैंक खाता लिंक नहीं है, सत्यापन की जानकारी गलत है, तो ऐसे लोगों को यहाँ पर अपात्र माना गया है। यदि यहाँ पर आप भी किसी शर्त में आते हैं तो आप भी अपात्र हैं, आपको भी पेंशन नहीं दी जाएगी। अस्थायी रूप से पेंशन रोकी जाएगी। जो अधूरी अपडेट पूरी करेंगे तो ही फिर आपको पेंशन दी जाएगी। अब जान लीजिए कि नई पेंशन लिस्ट जारी होने की जो प्रक्रिया है, इस लिस्ट में यदि आपका नाम है तो आपको पेंशन मिलेगी, वरना पेंशन नहीं मिलेगी। तो इस सरकारी योजना में, पेंशन योजनाओं में समय समय पर नई लाभार्थी सूची जारी की जाती है, जिसमें नए पात्र लोगों को जोड़ा जाता है, अपात्र लोगों को हटाया जाता है और दस्तावेज अपडेट किए जाते हैं। तो जो नई लिस्ट जारी की गई है इसमें भी आपका नाम होना चाहिए। कई जिलों की जो लिस्ट है वो तैयार होकर जारी हो चुकी है, कई जिलों में लिस्ट तैयार की जा रही है, अपडेट की जा रही है। तो आप आसानी से पेंशन का जो आपका आधिकारिक, जो यहाँ पर पेंशन विभाग का पोर्टल है उस पर आप जानकारी ले सकते हैं कि नई लिस्ट में आपका नाम है या नहीं है। कैसे ले सकते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। खाते में पैसे आने से पहले ये अपडेट जरूरी है, यानी पेंशन आपको मिलेगी तो उससे पहले ये अपडेट आपकी पूरी होनी चाहिए। कौन कौन सी अपडेट पूरी होनी चाहिए, तो आपका जो आधार कार्ड है बैंक खाते से लिंक होना चाहिए, बैंक खाता आपका चालू होना चाहिए, मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए, आपकी पहचान और आपकी दस्तावेज हैं वो सही होने चाहिए। जानकारी यदि आपकी पूरी नहीं है तो पेंशन का भुगतान नहीं होता है, पेंशन रोक दी जाती है। इसलिए यदि इनमें से कोई भी काम आपका अधूरा है तो उसको आप पूरा अवश्य करें, ताकि बकाया पेंशन आपके अकाउंट में आ सके और आगे भी पेंशन आपको मिल सके। अधूरी जानकारी होने पर क्या हो सकता है, जान लीजिए। बहुत से पेंशनधारी गलती कर रहे हैं और पेंशन उनकी बंद हो रही है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि लाभार्थियों का बैंक खाता बंद हो जाता है, आधार कार्ड लिंक नहीं होता है। ऐसी स्थिति में पेंशन जारी होने के बावजूद भी राशि बैंक खाते में ट्रांसफर नहीं हो पाती है। तो ऐसे पेंशनधारी जिनका बैंक खाता बंद है और आधार कार्ड से लिंक नहीं है, तो ऐसे लोगों को पेंशन बैंक खाते में ट्रांसफर नहीं हो पाती है, नहीं मिल पाती है। इसी कारण प्रशासन की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि सभी लाभार्थी अपनी जानकारी समय समय पर अपडेट करते रहें। और हम भी वीडियो के माध्यम से
आपको जानकारी देते हैं कि नई अपडेट आ गई है, आप भी अपडेट कर लें। लेकिन आप जब वीडियो नहीं देखते हैं, पूरी जानकारी नहीं लेते हैं, तो अपडेट पूरी नहीं करते हैं और आपकी पेंशन रुक जाती है और फिर कमेंट करते हैं कि हमारी पेंशन नहीं आ रही है। अब जानते हैं कि जो भी पेंशन योजनाएं चलाई जा रही है उनका क्या उद्देश्य है। तो वृद्धावस्था, विधवा और जो दिव्यांग पेंशन योजनाएं चलाई जा रही हैं वो हमारे समाज के जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, जो व्यक्ति हैं, उनको आर्थिक सहायता के लिए पेंशन योजनाओं के माध्यम से लाभ पहुंचाता है। जो भी समाज के बुजुर्ग है, जो जरूरतमंद है, उनको आर्थिक मदद पहुंचाई जाती है ताकि आसानी से वो अपने दैनिक जीवन की जो भी आवश्यकताएं हैं उनको पूरी कर सके। भुगतान की प्रक्रिया कैसे चलती है वो आप जान सकते हैं आप कि सीधे बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाती है। तकनीकी कारणों या सत्यापन के कारण कई बार भुगतान रुक जाता है। तो तकनीकी कारण यदि होता है तो सरकार की पेंशन विभाग की जानकारी होती है और सत्यापन पूरा नहीं होता है तो उसमें हमारी गलती होती है। तो जो भी समस्या है उसका समाधान हमें करना चाहिए। सत्यापन यदि अधूरा है तो पूरा करें। तकनीकी खराबी है तो यहाँ पर पेंशन विभाग की ओर से इसको सही कर दिया जाता है, पेंशन आ जाती है। लेकिन यदि समस्या का समाधान हम नहीं करते हैं, सत्यापन नहीं करते हैं, तो कई महीने की पेंशन है जो कि रुक जाती है। जिनकी पेंशन रुकी हुई थी उनके लिए भी बड़ी राहत की खबर आ गई है कि पिछले महीनों की पेंशन जिनको नहीं मिली थी, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च की पेंशन जिनको नहीं मिली थी, अब उनको एक साथ बैंक खाते में 6,000 या इसके आसपास की जो राशि है वो ट्रांसफर होने की जानकारी आ चुकी है, चर्चा सामने आ चुकी है। हो सकता है कि आपकी भी आ गई होगी, आप भी बैंक अकाउंट चेक कर सकते हैं। बहुत से लोगों की पेंशन जनवरी, फरवरी की है जो कि ट्रांसफर कर दी गई है। लाभार्थियों के लिए जरूरी सलाह है कि अपने बैंक खाते को आप चालू रखें, आधार कार्ड से लिंक रखें, पेंशन सूची में अपना नाम अवश्य देख लें। यदि कोई भी समस्या आपको आए तो संबंधित पेंशन जो कार्यालय आपके पास में वहां जाकर के आप जानकारी लें और जो भी कोई छोटी मोटी आपकी गलती हो, मिस्टेक हो, उसको पूरी करें ताकि पेंशन आसानी से आपको मिल सके। अब आने वाले समय में पेंशन योजनाओं में और क्या बदलाव होने वाला है जान लीजिए। आपके लिए जरूरी अपडेट है कि पेंशन योजनाओं को मजबूत करने के लिए जो राज्य सरकारें हैं वो पेंशन राशि बढ़ा सकती हैं, लाभार्थियों के नए नाम जोड़ सकती हैं, भुगतान प्रक्रिया तेज कर सकती है ताकि आसानी से लाभार्थियों को लाभ मिल सके। इसके अलावा अन्य और भी जानकारी यहाँ पर यदि जुड़ेगी तो हम सबसे पहले आपको जानकारी देंगे। महत्वपूर्ण जानकारी है कि यदि आप या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को पेंशन मिलती है तो आप अवश्य अपने बैंक खाते को चेक कर ले, क्योंकि पिछले कुछ महीनों की पेंशन राशि ट्रांसफर की जा रही है। जो लंबित पेंशन थी वो ट्रांसफर की जा रही है और यदि ट्रांसफर नहीं हुई है तो जरूरी अपडेट जो अपने हैं उनको पूरा कर लें ताकि आसानी से जो पिछले महीने की पेंशन है वो आपको मिल सके। दोस्तों, आप कहां से वीडियो देख रहे हैं उसका जिले का नाम, राज्य का नाम लिख करके कमेंट करें। कितने महीने की पेंशन आपको नहीं मिली वो भी आप लिख करके कमेंट अवश्य करें ताकि जानकारी मिल सके। और इसी प्रकार की जानकारी आगे चाहिए तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लें, अन्य लोगों तक सेंड करें। धन्यवाद।